हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहे, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपको क्या, कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं, क्या चीज़ें आपके सामने लाना चाहते हैं, देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आज, प्लीज़ गाइड मी। क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइडेंस भी दीजिएगा अगर हो तो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली। पहला ही कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको दिखा 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान, ये आपका दुश्मन कोई हो सकता है जिसकी एनर्जी निकल के आई है। कुछ ये समझ पाता, इससे पहले ही एक दूसरी पारी खेल दी गई है ना, उसमें वो मुंह के बल गिरा। क्या किया इसने ऐसा, तो यहाँ पे ये बर्डन हो रहा है, ये मुंह के बल गिरा है, बहुत जबरदस्त चोट खाई है इसने। ये कोई ऐसा इंसान है, शत्रु आपका कोई ऐसा इंसान, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कि ये कुछ समझ पाता, क्योंकि ये शायद आपको कुछ गलत आपके साथ कर रहा था, तो ये कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक दूसरी पारी खेली गई। जहां पे ये मुंह के बल गिरा है, या तो इसको कर्मा मिला है या किसी तकलीफ में चला गया है। ये लोगों को बार बार तकलीफें, हो सकता है आपकी लाइफ में बार बार कुछ ना कुछ आपको परेशान कर रहा था। तो देखते हैं कि इसके साथ क्या हुआ ऐसा। ये बहुत बर्डन में इस समय इसकी सरदर्दी हो रखी है, ऐसा लग रहा है इसके सिर पे बहुत बड़ा बोझ आ चुका है और ये परेशान हो चुका है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये कर्मा भुगत रहा है अपना। ये जो भी इंसान है, इसने आपके जीवन में, आपके धन पे इसने कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक किया था ताकि आपका धन स्टक हो जाए, रुक जाए। काली क्रिया, बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है, इसने कोई ना कोई यहाँ पे ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है, और वो भी ऐसे इंसान के द्वारा या किसी ऐसे प्रैक्टिशनर के द्वारा जहाँ की खाली पैसे ही ना स्टक हो, आप भी स्टक हो जाए, आपके जीवन में कोई एक्सीडेंट, कोई यहाँ पे पॉवर्टी, और ऐसी तूफानी रात, ऐसी तूफानी जिंदगी आपकी हो जाए कि कभी भी उसका सवेरा ना आए। किसी ने बड़े इत्मीनान से, बहुत ही घटिया कोई इंसान हो सकता है, इसकी सोच जितनी घटिया थी उससे भी ज्यादा घटिया सोच इसने जिससे भी करवाया होगा, क्योंकि दोनों की सोच मिल गई, और उन दोनों ने जो मसाला तैयार किया वो आपकी लाइफ में उनने डाला, और यहाँ पे ये चीजें जो आपके लाइफ में डाली गई, वो काली रात लाने की कोशिश की गई। आज इस इंसान के सर का बर्डन, सर दर्द क्यों बनी हुई है, ये क्यों बना, ये सर दर्द क्यों हुआ इसका, क्योंकि इसने, ये तो आपके लिए सब कुछ बुरा करने गया था। ये कर्मा भुगत रहा है इस समय। इसके जीवन में पैसे की कमी, इसके जीवन में अकेलापन, इसके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जहां पे ये अकेला बोझ ढो रहा है जिंदगी का, कोई इसके साथ है नहीं। और वही जो रातें परेशानी भरी, बहुत ज्यादा काली रात, बहुत ज्यादा पॉवर्टी वाली जिंदगी, जो आप भीख मांगने के कगार पे आए, इसके दरवाजे पे जाए भीख मांगने के लिए, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको झुकाना चाहता था, रुलाना चाहता था। यानी आप घसीटते घसीटते अंत में इतना अकेले पड़ जाए कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आप एकदम तोड़ देना, एकदम झुका देना, और इस हालत में ये अपने चरणों में आपको देखना चाहता था कि फटे हाल। मैं क्या ही बोलूं, ऐसी एनर्जी आ रही है। ना पैसा, ना घर, ना रुतबा, ना सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ भी नहीं। इसने ऐसा कुछ आपके साथ किया, और ये चाहता था जब आपको इतना हैरस कर दिया जाए, इतना तोड़ दिया जाए कि आप
उस रूप में इसके जीवन में इससे बैग करने जाए, इससे भीख मांगने जाए, जहां ये आपका मजाक उड़ा सके, जहां ये आपकी हंसी उड़ा सके, जहां ये एंजॉय कर सके, जहां ये पार्टीज कर सके। ये इतना नफरत इसने आपसे पाला हुआ है कि इन 2 कार्ड से मैं आपकी पूरी रीडिंग निकाल सकती हूँ। और आज इस इंसान के सर पे ये बर्डन है। देखते हैं क्या है आगे। जस्टिस, ओ माय गॉड, मैंने कहा ना कि इसके सर पे बर्डन क्यों है, यहीं पे जस्टिस हुआ है। इसकी गंदी सोचों का अंत यहाँ पे ईश्वर ने किया है। आपको जो ये भीख मंगवा रहा था ना, चाहता था कि आप इसके जिंदगी में भीख मांगते हुए जाओ, वो स्थिति जस्टिस आपको मिला है, यहाँ पे फौरन जस्टिस मिला है। और इस इंसान के जीवन में वही चीजें पलट के गई हैं, रिवर्स टू सेंडर। ओ माय गॉड, जिसने भी मेरे व्यूअर्स की तरफ ये नेगेटिविटी भेजी थी इतनी जबरदस्त, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के उसी की तरफ फेंकी जाए। तो इसने जो जो कांड किए आपके तरफ आ करके, आपके पैसे में, हेल्थ में, और आपको भीख मांगने के कगार पे जो देखना चाहता था, यहीं पे जस्टिस हो गया तुरंत। ओ माय गॉड, यहाँ पे ईश्वर ने जस्टिस किया, जस्टिस लाए यहाँ पे। और ये जो इसने आपके ऊपर ये प्लानिंग प्लॉटिंग करके गंदगी फैलाई थी, ये इसी के ऊपर बैकफायर कर गई। अब इसके पास यहाँ पे 10 वॉन्ड्स का गट्ठर ही गट्ठर इसके सर पे लाद दिया ईश्वर ने। ये आप पे बोझ लादना चाहता था, ये सारा बोझ जो इसने आपको दिया था, ये सारा बोझ इसके सिर पे जाके पड़ा है। और अभी ये इंसान के कंधे झुक गए, इसकी कमर झुक गई है, और ये अंदर ही अंदर जब इसके सिर पे ये बोझ पड़ा है ना, अंदर ही अंदर मुंह छुपा छुपा के उसी बोझ के अंदर ये माफी मांग रहा है ईश्वर से कि हे ईश्वर बचाओ मुझे, ये क्या कर दिया मेरे साथ। अभी ईश्वर इसको जस्टिस के रूप में एक न्यायाधीश की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं, इसको जान रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, इसको समझा रहे हैं कि बेटा जो तुमने किया था वही मैंने तुम्हें दिया है, कुछ और थोड़ी ना दिया है। और ये अंदर अंदर देखिए अपने दर्द को, अपने दुख को ये बाहर नहीं, मुंह छुपा के अंदर अंदर सह रहा है। अब इसे एहसास हो रहा है कि इसने एक ऐसे नेक इंसान के साथ जो ये कर्म किए, उस कर्म का भुगतान कितना कठिन है, ये इस इंसान को समझ में जरूर आ रहा है, बोले या ना बोले। एस ऑफ वॉन्ड, ईश्वर ने आपको उठा लिया अपने हाथों में। माय गॉड, बहुत ही आप पे नेक दिल इंसान हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही प्यारे इंसान हो सकते हैं, क्योंकि तुरंत जस्टिस आने का मतलब आपकी ये स्थिति को ईश्वर ने ऊपर उठा लिया, खींच लिया, इस दलदल में फंसने से निकाल लिया। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग आ रही है। ईश्वर ने आपके नैया की बागडोर पतवार को ईश्वर ने संभाल लिया है। अब आपकी पतवार, आपके नाव की पतवार ईश्वर के हाथ में है। वो जिधर ले जाएंगे उधर ही ये जाएगी, ना आपकी चलेगी ना किसी की चलेगी। बादलों से हाथ निकलने का मतलब ईश्वर की फुल ब्लेसिंग आपके ऊपर है। और अब यहाँ पे ईश्वर आपको स्टेबल करने वाले हैं, स्टेबिलिटी देने वाले हैं। जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं उसमें आपको फुल ईश्वर मदद करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप छोटा काम भी करेंगे तो वो काम आपको फलेगा फूलेगा, बहुत सारी ग्रोथ आएगी। यानी आपकी इस रूखी सूखी जिंदगी में नए नए पत्ते वो भी ईश्वर लाना चाहते हैं। और यही पेड़, यही पत्ता, यही लकड़ी एक दिन इतना बड़ा वृक्ष बनने वाला है कि लोगों का मुंह ऐसे खुला का खुला रह जाएगा। ईश्वर की ब्लेसिंग, क्योंकि जस्टिस फौरन आपको मिला है। बहुत सुंदर कार्ड। और इनके साथ ये देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स। अभी यहाँ पे ये मुंह छुपा छुपा के जो है रियलाइज कर रहे हैं, और अभी इनका कर्मा पूरा नहीं, कर्मा का दौर तो अब शुरू हुआ है। 4 ऑफ सोर्ड्स, अब इनकी जिंदगी में ये जो नेगेटिविटी इन्होंने भेजा था ना, यही नेगेटिविटी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके जीवन में लागू हो चुकी है। ये बहुत करीबी आपके हो सकते हैं, क्योंकि पीछे से फैमिली झांक रही है। कंफर्मेशन, ये आपके फैमिली मेंबर ही है, दूर के कजन भी हो सकते हैं, या फिर वर्क प्लेस या कोई दोस्त जो कि बहुत करीबी है आपके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब इनके साथ ईश्वर ने ना इतना कठोर बन गए हैं, इन्हें इनका बिस्तर भी काट के खा रहा है। क्योंकि जो ये नर्म गद्दे पे सो रहे थे ना, तो इनको इतना पेन यहाँ पे दिया जा रहा है कि वो नर्म गद्दे भी इनको पूरी तरीके से पत्थर के लग रहे हैं। ईश्वर ने ऐसा ही इनके साथ करना चाहा, क्योंकि इन्होंने आपके जीवन को ना, आपके जो आपका एक इनोसेंस नेचर था उसको खत्म कर दिया इन्होंने। अब यहाँ पे जो है ईश्वर, ये रात रात भर सो नहीं पा रहे, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही। यहाँ पे इंसोम्निया का शिकार हो रहे हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में जा रहे हैं। फैमिली इनके लिए कोई हेल्प नहीं कर पा रही, क्योंकि ये किसी ऐसे
बड़े डिजीज से ये जा रहे हैं, कोई डिजीज इनको हुई है और ये रात रात भर इन्हें मौत का डर सता रहा है। ये रात में जग जाते हैं पसीने से लथपथ, क्योंकि जो इन्होंने नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी थी वो नेगेटिविटी और प्रबल होके 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो करके इन्हें रात रात भर ये भूत प्रेत डराते रहते हैं। इनको डरावने सपने, जो मर गए हैं इनके जीवन में, जो चले गए इस दुनिया को छोड़ के, वो लोग भी इन्हें आके डरा रहे। इनके एंसेस्टर्स का भी डर इन्हें लग रहा है। ईश्वर का जो डर था वो तो था ही, एंसेस्टर्स से भी ये डर रहे हैं। यानी रातों की नींद इनकी पूरी खराब हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए इनका कहीं ना कहीं से ट्रीटमेंट चल रहा है बहुत। यहाँ पे 2 कार्ड्स बता रहे हैं इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत भयंकर बीमार पड़ चुके हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें इतना भयंकर कर्मा मिल रहा है और इन्हें अपनी इज्जत की, अपनी नाक की बहुत पड़ी है। दुखी बहुत है क्योंकि अब अपने ऊपर पड़ रहा है, दूसरे के ऊपर पड़ा था तो दुख का कोई एहसास नहीं था। इनके अपने भी, मैंने कहा ना, पीछे से झांक रहे हैं खिड़की से, इनके अपने भी इनका साथ छोड़ रहे हैं। इमोशनली इनसे डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जब पैसा रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है, तभी लोग साथ देते हैं। ऐसा जरा सा बुरा दिन आता है ना तो लोग ऐसे ही करते हैं। लोग इन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अब इनका ये मन कर रहा है इस जगह को भी ये छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे इन्हें बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है, बहुत बोझ फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है इनके जीवन में कोई बहुत बड़ा ग्रहण लग गया है और इस ग्रहण को का ठीक होना बहुत मुश्किल है। और इन्हें ऐसा लगता है अब ये दुनिया के आखिरी पड़ाव पे है, आखिरी समय के नजदीक है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है क्योंकि तकलीफ इतनी ज्यादा इन्हें दी जा रही है जानबूझ के। इनको कर्मा इनका हिट कर रहा है। अब इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये ठीक भी हो गए तो किसी इंसान के संपर्क में नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने हर इंसान का असली चेहरा देख लिया और आपके साथ जो किया था उसका डीप रियलाइजेशन हो रहा है। और यहाँ पे ये चाह भी रहे हैं कि सब इनको छोड़ के चले जाइए, अकेले ही पड़े रहें, क्योंकि इन्हें कर्मों की मार पड़े। जजमेंट, ओ माय गॉड, जस्टिस के नीचे जजमेंट, ओ माय गॉड। डबल कंफर्मेशन है भाई। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त ईश्वर ने जो आपको यहाँ पे न्याय दिया और यहाँ पे फरमान भी सुना दिया। क्या फरमान सुना दिया? इनका घर भी छिनेगा, इनका सब कुछ छीनने वाला है, क्योंकि यहाँ आपको इन्होंने क्या मैनिफेस्ट किया, वो काली रात, वो तूफानी रात हमेशा आपके जीवन में स्टेबल रहे और ये खूब एंजॉय करे, हंसी, आपका मजाक उड़ाए। ईश्वर ने बोला तथास्तु बेटा, यही तुम्हें मिलेगा। यहाँ पे देखिए जस्टिस के नीचे जजमेंट आना ये कोई इंसिडेंट नहीं है, बहुत जबरदस्त यहाँ पे रीडिंग आ रही है। ईश्वर ने बोल दिया कि ठीक है, तुम्हें जस्टिस और जजमेंट के रूप में मैं वही दे रहा हूं जो तुमने किसी के लिए मैनिफेस्ट किया था। तो इन्हें कुछ समझ में आ पाता उससे पहले ही एक दूसरी पारी यानी खेल दी गई, जिसमें ये मुंह के बल गिरे हैं। ये आपके लिए बहुत पारी खेल रहे थे। पहली पारी इनकी थी, अब दूसरी पारी यहाँ पे ईश्वर के द्वारा खेल दी गई। इन्हें समझ में नहीं आया अचानक से ये पासा कैसे पलट गया, सब कुछ गलत कैसे हो गया। अब यहाँ पे अभी तक ये बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान था, अब यहाँ पे इनके इमोशंस बह बह के निकल रहे हैं, रो रहे हैं, रोने के सिवा कुछ भी नहीं है। अपनों का भी असली चेहरा दिख गया। पैसे के साथ बने हुए थे, खा रहे थे, पी रहे थे लोग इनके साथ, तब इनके लिए बहुत इमोशंस था। आज इनका दिन बुरा गया तो आज ये अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, क्योंकि ये सबका असली चेहरा देख रहे हैं। इन्हें अपनी गलती का रियलाइज हो रहा जो इन्होंने किया आपके साथ, क्योंकि इन्हें ऐसा लगा था मैं कुछ भी कर दूंगा, मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम आएगी, मेरे सभी लोग मेरे साथ रहेंगे। आज इन्हें समझ में आ रहा है, आज ये कर्मा जब भुगत रहे तो इनके साथ भुगतने वाला कोई नहीं है, तो इन्हें असलियत समझ में आ रही है। आज ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके मुंह छुपा छुपा के रो रहे हैं, क्योंकि इनका साथ इनके कुकर्मों में कोई नहीं दे रहा। ये चीज ये देख चुके हैं। इन्हें इनकी गलत फहमी टूट रही है। इन्होंने सोचा था मैं अच्छा करूं बुरा करूं ये सब तो आ ही जाएंगे, है ना, तो अभी इनका भ्रम टूट रहा है। डेथ, इनको ये डेथ हमेशा डेथ बेड पे है ये, और यही डेथ इन्हें सता रही है। मैं डायरेक्ट ले रही हूँ कार्ड, क्योंकि ये रीडिंग से मैच कर रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कब ना मेरी डेथ हो जाए, कब ना मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसा इन्हें रात रात भर ये जगते हैं, उठ उठ के बैठ जाते हैं, इन्हें डर लगता रहता है। और ये इतना स्टक है ना कि ये चाहे तो यहाँ से उठ सकते हैं, इतनी भी गंभीर स्थिति नहीं है इनकी, लेकिन ये यहाँ पे इमोशनली पूरे ड्रेन हो गए हैं। जो लोगों का साथ था लोग छोड़ के चले गए हैं। डेथ यानी यहाँ पे इनके लिए तो ये है कि इन्हें डेथ से डर लग रहा था। आपके लिए है, आपके जीवन की सारी परिस्थितियां यहाँ पे दूर की जा रही है, खत्म की जा रही है, आपके लिए न्यू बिगिनिंग हो रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट आया ही है आपके लाइफ से दुख को मिटाने के लिए, आपके लाइफ से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
तो यहाँ पे दूसरी पारी जब खेली गई ना, तो इसमें आपके सारे प्रॉब्लम्स की डेथ हो रही है। पहली पारी में ये आपका डेथ करना चाहते थे, दूसरी पारी में अब इन्हें डेथ का डर लग रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इनके तरफ बहुत ही तेजी से कोई ऐसा इंसान आ रहा है, सॉरी आपके तरफ कोई बहुत तेजी से ऐसा इंसान आ रहा है जिसके साथ आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, जिसके साथ आपके पास कोई हुनर है, कुछ भी आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर अगर आप हाउस वाइफ भी हैं या घर पे रहते हैं, आपके पास कोई क्रिएटिविटी अगर है तो यहाँ पे किसी के साथ मिलके आप अपना कोई काम कर सकते हैं। बहुत तेजी से कोई आपके तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पे देखिए कोई ऐसा इंसान जो आपकी हेल्प करने वाला है, बहुत तेजी से आपके जीवन में ट्रैवल करके आ सकता है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है। और अगर किसी इंसान से आप रिलेशनशिप में थे, आपको कमिटमेंट नहीं मिला था, आप पीछे हट गए थे, अपने जीवन में आप गो विद द फ्लो जा रहे थे, अचानक से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है कि जिससे आपको कमिटमेंट नहीं मिली थी, आप उसके साथ प्यार में थे, कि कोई इंसान आपको ठीक से समझ नहीं पाया था, तो अचानक से आपके लाइफ में कोई इंसान प्रकट हो सकता है, वो ट्रैवल करके आ सकता है, आपको अपना कप ऑफर कर सकता है, आपको एक कमिटमेंट दे सकता है। 2 बार ट्रैवल की एनर्जी है, बहुत ही कन्फर्मेशन है, कोई आपके जीवन में ट्रैवल करके आ रहा है और आपको एक राहत देने वाला है। आप यहाँ अकेले पड़ गए थे, तो यहाँ पे आपका कोई जीवन साथी, कोई सोलमेट ऐसा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कोई आपके जीवन में आ रहा है जो लंबे समय से वो चीज़ें स्टक थी, ना आप उस पर ध्यान दे रहे थे, ना वो इंसान ध्यान दे रहा था, लेकिन अचानक से ये बहुत बड़ा परिवर्तन, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है ना, ईश्वर आपके जीवन में हर चीज़ न्यू बिगिनिंग, यानी रिलेशनशिप में भी न्यू बिगिनिंग, पैसे में, करियर में, जॉब में, हर एक चीज़ में आपकी न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिख रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स, जो लोग पहले आपसे लड़ाई झगड़े किया करते थे, बहुत आपसे लड़ाई झगड़े इनके हुए हैं, पैसों को लेके, रिलेशन को लेके अगर लड़ाई झगड़े यहाँ पे हुए हैं, तो ऐसे लोग आप गिव अप करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं। ईश्वर आपकी बहुत मदद कर रहे हैं यहाँ पे, और आप ऐसा सितारा बन के उभरने वाले हैं कि इसकी शुरुआत हो चुकी है और काफ़ी लोगों को दिख भी रही है। एक आपका बोल्ड एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा आप जो पहले थे वो नहीं है अब। 5 ऑफ सोर्ड्स यानी ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो गया है। अब आप हर एक इंसान के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट आपके साथ है। ईश्वर ने आपको इतना मजबूत या ज़बरदस्त बना दिया है, किसी की सहने वाले नहीं। इमोशंस पे कंट्रोल पाना आपने सीख लिया है। अब ये जो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे कोई 2 लोग से आपकी लड़ाई झगड़ा पास्ट में रहा होगा, किसी भी चीज़ को, पैसा, करियर, पैसे को लेके, रिलेशनशिप को लेके, किसी भी चीज़ को लेके जो मन मुटाव थे, वो यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे गिव अप करता हुआ नजर आ रहा है। कोई नार्सिसिस्ट टाइप इंसान रहा होगा, या कोई आपका पास्ट का पार्टनर रहा होगा जिसके साथ आपके रिश्ते नहीं अच्छे चल रहे थे, उससे बहुत लड़ाई झगड़े थे, वो इंसान भी इस समय नरम पड़ रहा है आपके प्रति, क्योंकि आपका एक बदला हुआ चेहरा, बदला हुआ रुख ये जो इंसान देख रहा है, ये बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहा है। तो पहली पारी देखिए यहाँ पे ना, ये इंसान आपका जो शत्रु है, ये समझ पाता कुछ कि उससे पहले ही ईश्वर ने दूसरी पारी खेल दी और ये इंसान वहीं पे स्टक हो गया, समझ ही नहीं पा रहा ये हो क्या गया, अचानक से वो किसी चक्कर घिरनी में फंस गया। यहाँ पे आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस कर रही है, भोलेनाथ जी का फुल प्रोटेक्शन आपके तरफ से, आपके तरफ है, बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रही है, शिव शक्ति की ऊर्जा है यहाँ पे, एंजल्स की ब्लेसिंग है, आपको एक ऐसा थ्रोन ईश्वर देने वाले हैं जहां पैसा, प्यार, सब कुछ आपके जीवन में होगा। जो कुछ आपसे छिना था या किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी किया था, जो कुछ भी आपके साथ गलत किया गया था, आपको झुकाने की कोशिश की गई थी, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की गई थी, हर चीज़ से ईश्वर आपको डेथ यानी फ्री कर रहे हैं। और यहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे रहेंगे और अपनी एक इंडिपेंडेंट जिंदगी जिएंगे, किसी के ऊपर डिपेंड आप नहीं रहने वाले, इतना सक्षम आपको ईश्वर बना रहे हैं यहाँ पे। माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, आप ईश्वर आपको एकदम राजा वाली जिंदगी देने वाले हैं। जो ये सपना देख के, ख्वाब देख के बैठे थे कि आप उनके पास भिखारियों की तरह भीख मांगने जाएंगे, ये तूफानी रात कभी नहीं खत्म होगी जो उन्होंने आपके जीवन में खड़ा किया था। इनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है कि ईश्वर आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ला रहे हैं। और मैंने कहा ना, 5 नंबर का कार्ड है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। वो चीज़ें आपके अंदर से, वो गहराई, वो समंदर आप हैं जिसके अंदर से ऐसे ऐसे खजाने निकलने वाले हैं कि देखने
देखने वाले देखते रह जाएंगे। आपकी क्रिएटिव एनर्जी अब यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है। बहुत सारी चीज़ें आपने खुद भी नहीं सोचा होगा, क्या ये भी मेरे पास है, मेरे अंदर ये भी छुपा है, मेरे अंदर ये भी छुपा है। तो वो छुपी हुई चीज़ें पास्ट लाइफ से जो आप कैरी कर रहे हैं वो बाहर निकलेंगे और ईश्वर आपको एकदम इतना सक्षम बनाने वाले हैं, किंग लाइक आपकी पर्सनैलिटी बनाए, लोगों को लीड करेंगे। जो आपको झुकाना चाहते थे ना, वो ही एक दिन आपके चरणों में झुकेंगे और आप लोगों को लीड करेंगे। खुशियां आपके जीवन में भर भर के, पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, जो कुछ भी आपके पास नहीं है, जो आप एक समय पॉवर्टी में जिए थे, सब कुछ आपके नसीब, अगर मैं कहूँ ना तो ईश्वर ने आपके नसीब का जो ताला बंद था ना उसको खटाक करके खोल दिया है। सब कुछ आपके जीवन में देना चाहते हैं। एक बहुत प्यार, ऐसा मैं नहीं देख रही बस ऐसे दे दिया, ईश्वर का ये प्यार है आपके लिए जो वो आपको यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। तो जितना भी प्यार, देखिए शिव शक्ति का प्यार है यहाँ पे। अगर प्यार से वंचित थे तो प्यार आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपके पास मेटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं थी, आपके पास लग्जरी नहीं थी, तो वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। खुशियाँ, मैरिड लाइफ खराब थी तो वो भी यहाँ पे अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। ईश्वर का प्यार अगर मैं कहूँ ना तो बरस रहा है आपके लिए, बरस रहा है। इतना धन आपको देने वाले हैं कि आप, बोला है ना, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, ये वाली कहानी आपके जीवन में परफेक्ट लागू हो रही है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो ईश्वर आपको ये बनाने वाले हैं, इतना धन देंगे कि आप तो खुद आच्छादित रहेंगे धन से, और जो भी आपके नज़र में आएगा, जो भी आपके शरण में आएगा, उसे भी आप फुलफिल कर देंगे। और ये जो आपको भीख मांगते हुए देखना चाहते थे ना, ये भी एक दिन आएंगे आपकी तरफ भीख मांगते हुए, आप इन्हें भी फुलफिल कर देंगे। बहुत प्यारी रीडिंग, ओ माय गॉड। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे नंबर्स क्या हैं। 10 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर अगेन, 7 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर की एनर्जी बार बार आ रही है। तो 55555555 अगर आपको दिख रहे हैं, आपको गूगल कर लेना है, ठीक है, और फुल डिटेल आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4th मंथ हो सकता है इंपॉर्टेंट आपके लिए, 7th मंथ, 5th मंथ और 11th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे बर्थडे डेट देख लेते हैं, किसी भी मंथ का 10, 5, 11, 13, 7, 4, 14, 18, किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। अब यहाँ पे हम नेम इनिशियल्स देखते हैं आपके लिए कि क्या निकल के आता है। पहले एक आपके लिए हम गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। आज मैंने गाइडेंस ले लिया, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। उसके बाद हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है या क्या मैसेज है, प्लीज़ दीजिए। एक मैसेज या एक गाइडेंस लेंगे हम, ठीक है। डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे ना, जो ऐसे लोगों से ईश्वर ना, जो लोग आपको सर्व नहीं करते, बहुत ही आपको परेशान जिन्होंने किया है, ईश्वर ने यहाँ पे भी निकल के आया कि ईश्वर आपको जीवन से निकाल के फेंक रहे। अब ये लोग आपसे डिस्टेंस में ही रहेंगे, आपके नज़दीक ये आ नहीं सकते। तो ईश्वर ने ना ये आपके शत्रु कुछ समझ पाते, उससे पहले ही ईश्वर ने दूसरी पारी खेल दी। तो ये मुंह के बल गिरे हैं, और मुंह के बल गिरे हैं, मुंह के बल ही गिरे रहेंगे। आपसे डिस्टेंस यहाँ पे ईश्वर क्रिएट करवाते ही रहेंगे। ये चाहेंगे भी तो आपके नज़दीक नहीं आ सकते। ये इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तीनों टाइप से आपसे डिस्टेंस ही मेंटेन करेंगे। ये मूव ऑन, ईश्वर आपको बोल रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको मूव ऑन करना है, अपने आसपास भी फटकने नहीं देना है। अब ओवर हो गया इनका टाइम, आपके जीवन में बहुत रह लिया। अभी नहीं, आप नहीं भगाएंगे, आप नहीं मूव ऑन करेंगे तो ईश्वर यहाँ पे आपको इन लोगों को मूव ऑन करने पे मजबूर कर देंगे। ये आपके जीवन में ना, आपके टाइम को, जो ये चाहते थे ना कि आप पहले ये आपको इग्नोर कर रहे थे, अब ईश्वर इन्हें आपके लाइफ से दूर करने वाले हैं और आप इन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देने वाले, क्योंकि आपको बहुत सारे लेसन मिले हैं। ईश्वर नहीं चाहते अब आप ऐसी एनर्जी में जाएं। कैसे कैसे करके उन्होंने आपको निकाला। के नेम इनिशियल देखते, M, T, L,
एच। यहाँ पे ये कुछ नेम इनिशियल्स और थोड़े से लेते हैं, बहुत कम है नेम इनिशियल्स, और 2-4 लेते हैं। एस जी पी, ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। क्या क्या मैं फिर से बताती हूँ। के जी एम पी टी एल एच एस। देखते हैं कोई नाम अगर बनता है। गोविंद, गौरव, और यहाँ पे गुंजन किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे प्रताप, प्रदीप, प्रकाश किसी का नाम हो सकता है। पंडित किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे टीशा किसी का नाम हो सकता है। टीशा, तुलिका। और यहाँ पे शशि किसी का नाम हो सकता है। सूरत से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, हर्षा किसी का नाम हो सकता है। हरिद्वार, यहाँ पे सूरत, यहाँ पे मंगोलिया, और यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आ रहा है और तिलक नगर, तिलक नगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। प्रताप नगर, तिलक नगर से हो सकता है। और यहाँ पे कोलकाता निकल के आ रहा है, गुजरात निकल के आ रहा, महाराष्ट्र निकल के आ रहा है, माहिम। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।